बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर्स PSL नहीं खेलेंगे और IPL में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहाँ। ये पाबंदी लगाने के बावजूद उन्होंने एक्सेप्शनल रखा है IPL को, मतलब IPL के लिए खिलाड़ी दस्तयाब होंगे। बाकी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन डेट्स की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग खत्म। अब बीच में बात यह है कि IPL को फिर क्यों कहा गया जी IPL को? यस, जिस इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन को वो वहां पर मिलके आए और कह के आए और लोगों को आके उन्होंने मोहसिन नकवी ने उन्होंने कल आके यहाँ पे और पाकिस्तान मीडिया ने कहा इंग्लैंड हमारे साथ है, तुम आगे बढ़ो। उन्होंने पता क्या किया, अपनी काउंटी क्रिकेट का रूल बना दिया है कि PSL में प्लेयर नहीं खेल सकते। जी, इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है PSL खेलने से और आपने खबर दी है IPL में उसको जाने की इजाजत दे दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा म्यार है कि IPL की नहीं उन्होंने इजाजत दी है। जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, ये मंजन तो हो गया खत्म। जब हम भी NOC किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए पूरे हो गए, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। दोस्तों नमस्कार। इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को अगले साल से PSL में खेलने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया है और कहा है कि हमारे प्लेयर्स केवल काउंटी खेलेंगे, क्योंकि अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजने के बदले में कुछ मिलता ही नहीं है इंग्लैंड बोर्ड को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने केवल IPL खेलने की परमिशन दी है अपने प्लेयर्स को हर साल। IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेल पाए, क्योंकि IPL में अपने प्लेयर्स भेजने के लिए इंडियन बोर्ड उनको पैसे देता है हर साल। तो इसीलिए उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स को IPL खेलने के लिए मना कर दें। अगर मना कर भी दें तो उनके प्लेयर्स ही खुद रिवोल्ट कर देंगे इसके बदले में और कहेंगे कि हमें इंग्लैंड से खेलना ही नहीं है, क्योंकि इतना पैसा मिलता है IPL में कि उनके साथ घुसते घर बैठे खाना खाएंगे। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया हाथ पैर जोड़ता है कि हमारे प्लेयर्स को भी लो IPL में, ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके। लेकिन 2008 के बाद से हमने उन्हें पूरी तरह बैन कर रखा है और जब से ये खबर आई कि इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया PSL में खेलने के लिए, तो पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को बुरा, वो कह रहे हैं कि इन्होंने IPL भी छोड़ दिया। अभी इन पागलों को कौन बताया कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसे के बिना दुनिया चली नहीं सकती। इसलिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। और कल जो मीटिंग पूरी नहीं हो पाई थी, आज वो होगी पूरी और उसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा नखरा दिखा रहा है। उसे लग रहा है कि मैं अगर दिखाऊंगा तो मेरी बात। जिस इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन को वो वहां पर मिलके आए और कह के आए और लोगों को आके उन्होंने मोहसिन नकवी ने उन्होंने कल आके यहाँ पे और पाकिस्तान मीडिया ने कहा इंग्लैंड हमारे साथ है, तुम आगे बढ़ो। उन्होंने पता क्या किया, अपनी काउंटी क्रिकेट का रूल बना दिया है कि PSL में प्लेयर नहीं खेल सकते। क्या इमेजिन NOC नहीं थे। आप देखो अब मैं परमिशन दी है IPL को तो फुल विंडो दे दी। IPL के लिए परमिशन दी है, IPL के लिए तो मतलब रजामंदी तो IPL ECB ने तो सिंपली ये कहा है, जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है ये द टेलीग्राफ, उसमें ये कहा है कि भाई हम अपनी काउंटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वी वुडंट अलाउ आवर प्लेयर्स टू गो एंड प्ले फॉर दीज फ्रेंचाइजी लीग्स। ठीक है। एंड बाय द वे IPL इज एन एक्सेप्शन। उनकी जो काउंटी क्रिकेट है वो आई थिंक लेट अप्रैल में स्टार्ट होती है और IPL उसके बाद 1 महीना चल रहा होगा। मैं जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, देखो कभी कभी ना मतलब वो मूर्खता होती है। मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने कहा जी गर्दन कटवाएंगे और झुकेंगे नहीं। यार ये सब बातें नहीं चलती, ये अदालत में जाके कोई नहीं बोलता। और ये कि हम इंजरी ले लेंगे, इंसल्ट नहीं लेंगे, ये क्या बात हुई यार? ये काहे की बात हुई? ट्रक आ रहा है तो मैं छलांग मार दूंगा उसके अंदर कि मैं चोट ले लूंगा। सो आप देखो, आपको दिख भी रहा है। और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने अपना नुकसान नहीं किया है। जब वहां पे श्रीलंकन टीम को अटैक हुआ था, भाई वो था नुकसान उनके क्रिकेट का, तब नुकसान हुआ था। वो सर्वाइव करते 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 आए, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग बनाया। जैसा भी है, IPL से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट चलो यार एक लीग है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। अब पैर थोड़ी काट लोगे। चंद दिन पहले एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल की गई और वो तस्वीर थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की, कि वो गालिबन इंग्लैंड के दौरे पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हुकाम से मिले थे और बात हो रही थी कि बस अब पाकिस्तान ने क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। तो फिर ये क्रिकेट डिप्लोमेसी निकली कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का जो एडिशन होना है उसमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना एक भी खिलाड़ी नहीं भेजेगा। यानी कि वो मुलाकात तो पाकिस्तान को भारी पड़ गई
कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसमें वैसे ही दुनिया के जो बड़े नाम हैं वो नजर नहीं आते, और वो जो कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग डिस्कस हो जाती थी या उसमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती थी, अब इंग्लिश क्रिकेटर कम से कम पाकिस्तान में 2025 एडिशन में नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा कि ये पाबंदी लगाने के बावजूद उन्होंने एक्सेप्शनल रखा है आईपीएल को, मतलब आईपीएल के लिए खिलाड़ी दस्तयाब होंगे, बाकी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन डेट्स की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग खत्म, यानी कि उसमें अब कोई बड़ा नाम इंग्लिश क्रिकेट का नजर नहीं आएगा। तो यानी कि वही रिटायर्ड प्लेयर या तो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आएंगे, या फिर वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इस तरह के खिलाड़ी आपको जो है वो नजर आएंगे। अफगानी भी आपको पता ही है किस तरीके से आते हैं, आधा मैच खेलते हैं या नहीं खेलते। तो पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रहा है। सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में, ये मंजन तो हो गया खत्म। पीसीबी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने। अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा 48 रन। देखिए यार, मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए, उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात दी थी। क्रिकेटिंग फैसला दिया, क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे, और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहाँ। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है। ईमानदारी से बता दो जरा। तो कहने की बात है, जब औकात से ज्यादा पैसा ईसीबी के प्लेयर्स को मिल रहा है तो वो क्यों भैया 80 लाख 1 करोड़ में पाकिस्तान लीग में भेजेंगे? ये जरा पूछो ना, खत लिख के सबसे पहले आप लोग ईसीबी को अकाउंटेबल करें कि भैया ये आप किस नाजुक मौके पे क्या बयान दे रहे हो कि पीएसएल नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी। अभी न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलने का पैसा ज्यादा उनको चाहिए। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। तो अब ये मामला उनके और उनके क्रिकेटर्स के दरमियान है, हमने इस पे क्या करना? मतलब हम अपनी दफा रोक लेते हैं तो अगला रोक ले, तो हम क्या कर सकते हैं? अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी यही 2-3 बातें अपने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा जी आईपीएल में तो ये एक एग्जाम्पशन है आईपीएल, और उनका डायरेक्ट फायदा भी होता है ना, प्लेयर्स को अच्छे पैसे मिलते हैं, उसकी कुछ परसेंटेज बोर्ड की भी जाती है, बोर्ड का भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हल्का फुल्का सा, उस पर बहुत डिपेंडेंट तो नहीं होते बोर्ड्स, लेकिन उसमें अच्छा कुछ ना कुछ उनको जो परसेंटेज मिलती है उनका भी फायदा होता है। अब चूंकि वो पैसे बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन किसी और लीग के साथ है नहीं, इसलिए आपने देखा है कि आईपीएल के दौरान जब बहुत कम इंटरनेशनल कोई सीरीज होती हैं या तो जो चल रही होती हैं बिल्कुल एंड पे होती हैं, और बिल्कुल बीच में पाकिस्तान तो खेलता है कहीं ना कहीं सीरीज, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स तो नहीं होते। बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है? इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है, वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। इस पूरे मामले में पाकिस्तान क्रिकेट के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश किया है,
और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था, बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की नहीं उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे, जो 9th एडिशन था, और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी दिखे थे उनके पास के क्रिकेटर थे। लेकिन उस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है वो ऑलरेडी साइंड हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। तो हमने हमेशा हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। हम कभी भी हमने नखरे नहीं किए। जख्म सह लेंगे मगर अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह है कि भारत 5th जनरेशन वॉर के जरिए उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। दुनिया के क्रिकेट बोर्ड मिलके वो कुछ लीगें या तो सिलेक्ट कर लें, ऐसी कैटेगराइज कर लें उनको कि कौन सी किसको खेलने देनी है, कौन सी किसको नहीं खेलने देनी। अब इसमें अगर अपनी अपनी बात है, किसी का लड़के सारी खेल रहे हैं, किसी का 2 का कैप है, किसी का आईपीएल के अलावा नहीं खेलना, किसी का, तो फिर जिसका जो दिल करता है वो कैप लगाएगा। तो वो यही देख रहे हैं ना कि हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था, तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी, मगर खैर चलें, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था। तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पीएसएल बिल्कुल दबी बैठी है इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस टाइम पे कोई खबर नहीं है, पीएसएल की कोई खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर लोगों की वॉलीबॉल भी नहीं होंगे अब तो हमारे पास। यस, तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक किया और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड्स ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग्स में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के, एक मैच के, एक लीग के बराबर है। ठीक है, अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए। उन्होंने एनओसीज और उनको एनओसीज चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये जरूरी कर देंगे। देख लीजिएगा, अब इंग्लैंड ने कर दी है, मना कर दी है, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं कि उनको काफी हद तक पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। अब मुख्तलिफ प्लेयर जो है वो पीएसएल तो खेलते हैं, उसके बाद बचती है एक लीग। अब उन्होंने छांटी करनी है कि भाई ये एक लीग हमने कौन सी खेलनी है, आया वो सीपीएल है, आया वो बीपीएल है, आया वो T10 है या बिग बैश है। बिल्कुल ऐसे तो ये उनको अब क्लासिफाई करना पड़ेगा और अपना देखना पड़ेगा। बाकी बोर्ड्स तो अभी तक चला रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को देते हैं, एनओसी वेस्ट इंडीज वाले देख लें। इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना। लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की नहीं उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे, जो 9th एडिशन था, और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी दिखे थे उनके पास के क्रिकेटर थे। लेकिन उस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है वो ऑलरेडी साइंड हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग ही हुई, एक लीग हुई। तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में, तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच खिलाया, मैं तो आई एम बेटर बॉलर हो ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं होती, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था।
तो वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक PSL को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी NOC किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल सोचे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। हम भी तो यही कहते हैं अपने लड़कों। सारे के सारे बड़े खिलाड़ी IPL में बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन IPL के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि PSL खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया PSL खेलने से। इंग्लैंड ने PSL में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप IPL खेलोगे, PSL और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहता है ना फॉलो अप करेंगे। हुआ क्या आपको बताते हैं जी। The ECB, England Cricket Board, has restricted English players for joining the PSL and other franchise leagues during the domestic summer, while allowing IPL participation. NOC won't be granted for leagues clashing with tournaments like the Vitality Blast, 100, White Ball only contract player और साथ ही साथ काउंटी चैंपियनशिप। समझ आई आपको। अब PSL की टाइमिंग के दौरान के अंदर काउंटी की चैंपियनशिप भी होनी है।